सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे क्या पीर फकीर किसी को मुसलमान बनने के लिए, जो धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते थे कि नहीं कहते थे? क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ये मुसलमान है, मुसलमान बना देंगे, मुसलमानों से जुड़ गए हैं। तो लखदाता पीर का जब अवतार हुआ था तो तब सिख धर्म तो बना ही नहीं था, क्योंकि ये 11वीं सदी की बात है। 11वीं वाले पीर के बाद पीर लखदाता जी का अवतार हुआ था। तो 14वीं सदी में गुरु नानक देव जी है। तो हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं में 4 वर्ण बना दिए गए थे कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। सिर्फ ब्राह्मण लोग ही पूजा पाठ कर सकते हैं, और नारियों को तो बिल्कुल कोई अधिकार ही नहीं था कि तुम कोई मंत्र बोल भी लो, पढ़ भी लो या सुन भी लो। और उसमें भी ब्राह्मण लोग जनेऊ पहने और सारे कर्म कांड करें, सिर्फ तभी वो गीता रामायण पढ़ सकते हैं। और मुस्लिम में भी शिया और सुन्नी, ये 2 कैटेगरीज बन गई थी। तो ऊपर से मारधाड़, लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम में बहुत था तब। तो वही कहता था ये धर्म बड़ा है, वो कहता मूर्ति पूजा बेकार है, वो कहते थे ये मुसलमान भड़के हुए हैं। तो ऐसा माहौल था। तो फिर अल्लाह ताला खुदा ने गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों का रूप धारण करके संतों महात्माओं का समझाने के लिए उस टाइम के वक्त को देखते हुए कि जीव का कल्याण का रास्ता ही बंद हो गया, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर गृहस्थ, फिर सन्यासी, फिर वनप्रस्थ, जंगलों में रहने वाले, फिर ब्रह्मचारी, ऐसे 8 कैटेगरी तब बन गई थी। और इस्लाम में भी शिया और सुन्नी मानने वाले 2 हो गए थे कि मोहम्मद जी ने हमारे अपने बाद हजरत अली को बनाया। अगला दावेदार आधे लोग ये मानते थे, आधे ये नहीं मानते थे, हजरत उमर को वो मानते थे। तो फिर वो भी 2 हिस्सों में बढ़ गए। अब फिर और लड़ाई होने लगी, बहुत ज्यादा मारकाट होने लगी। तो पीर लखदाता जी का अवतार हुआ, शांति, भाईचारा, अमन, सुकून, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी उसका तरीका, उसका ज्ञान बांटा और रूहानी फैज, इल्म, नामदान लोगों को दिया। मुस्लिम क्या होता है? जो दिल जबान से अल्लाह की बंदगी करे, जिसके जुबान पे अल्लाह हो और उसका मन उसके साथ जुड़ा हो, अंदर से निकले, मन जुड़ा हो और जुबान बोले। अगर जुबान बोल रहा है, कान सुन रहा है, ये तो इंद्रिय एंड में इसको दफन कर दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। इसको सिमरन नहीं कहते। जिसमें मन जुड़ा हुआ, जुबान बोले और कान सुने। तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की बड़े आसान तरीके से समझाएगी। तो जो काफिर हो चुके थे, मोमीन नहीं थे और इस्लाम की आड़ लेते थे, उन लोगों ने फिर से आके सूफी संतों से, बुजुर्गान से, अल्लाह के वलियों से फिर कलमा पढ़ा, मतलब नाम दान प्राप्त किया, तरीकत, मार्फत, हकीकत, इज़्म आजम, जिसमें के फिर 16 कुड़ी होती है। कामिल मुर्शद, इश्क हकीकी, इबूदियत, मतलब उनकी गुरु पीर की, अपने मुर्शद की दास्ता करना, गुलामी करना। ऐसे चलते चलते उसमें फिर बका लका बहुत सारी मंजिलें आती हैं, मार्फत, हकीकत, ऐसे 16 पौड़ियां बनती हैं उसमें। तो अब पीरो फकीरों, आओ हिंदू धर्म में सारा रास्ता ही बंद कर दिया, ब्राह्मण लोग किसी को छोड़, और यहाँ नाम लिया और मुरीद हो गए और सीधा रास्ता मिल गया कल्याण का। तो पीर फकीर दानी चट्टी उजागर सिंह गए लखदाता जी के पास, उन्होंने ही कहा मुसलमान बन जाओ। माधो दास गया, तेलू राम गया, ईसा सुदागर गया, रहीदा बेगम गई। तो हिंदू मुस्लिम सारे मानने वाले उनके पास गए। तो उन्होंने किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की हुक्म नहीं दिया, किसी को भी नहीं कहा। सिर्फ लोग उनसे नाम लेते थे और वली का, गुरु का दामन पकड़ के अपनी इबादत करनी शुरू कर देते थे। सब धर्मों में यही सिखाया जाता है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद के, गुरु की प्रसाद कृपा से ही बात बनेगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपे, गुरुवान से बड़े। तो पीरों फकीरों का जो मिशन था वो ये था कि पहले कामिल मुर्शद से प्यार करें, जुड़े, फिर अल्लाह ताला खुदा से प्यार अपने आप ही हो जाए। जब उन्हीं के तो वो रूप है जो धरती पे आए हुए हैं। तो पीरों फकीरों ने किसी का भी, क्योंकि जात पात वर्ण धर्म सब जानते हैं, ये शरीर से जुड़ी हुई बातें हैं, आत्मा से इसका कोई लेन देन नहीं है।
तो जब तक किसी को सच्चा ज्ञान और सच्चा गुरु नहीं मिलता, वो बना रहता मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ऐसे गुरु नानक जी को हिंदू गुरु मुस्लिम के पीर वली वली अल्लाह कहते हैं। तो माला मर्दाना दोनों को साथ लेके चले। तो पीर फकीर किसी को भी मुसलमान बनने के लिए कलमा जो वो पढ़ाते थे, जो लोग काफर हो चुके हैं, जब मोमिन नहीं है, उनको पढ़ाते थे, फिर से इस्लाम का नाम लेके उनको सच्चा मुसलमान बनाते थे। वो कलमा दे के वो खुद उनसे आगे पढ़ते थे कि आपका ज्ञान सुन के हमें पता चला है कुरान शरीफ क्या कहना चाहता है। कुरान शरीफ में कैसे 127वीं सूरत में शारगा की 10वीं दवार की विद्या दी गई, अलिफ लाम मीम की भाषा है वो सारी अरबी। तो इसलिए आप हमें बताओ, आप समझाओ, आपके प्रवचन से हमें समझ में आया सारा कुछ, ना कि डायरेक्ट मस्जिदों में जाके जुम्मे की नमाज पढ़ के या फिर फजर अजर जोहर मगरिब ईसा की नमाज पढ़ के, इससे कुछ पता नहीं चला। ये तो कर्मकांड में फंस गए उल्टा और ज्यादा, और इतनी शरह रखी नहीं जाती। तो फिर उनको वो कोई कलमा के ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह हाजिर अमर अविनाशी है, ये तुम्हारा नामदान है, पढ़ो अल्लाह हूँ, ये आत्मा परमात्मा की इसी के मिलन के लिए ये जीवन मिला किसी को, अल्लाह अकबर के भगवान ही सबसे बड़ा सुप्रीम पावर है। ऐसे नामदान वो बख्शते थे, इसको कलमा पढ़ना कहते थे। उनके वो मुरीद हो जाते थे, फिर उनको इस सफर में सूफियाना घराने में वो आगे पहुंचाते थे। और जिसमें फिर मन को साफ करो, आंखों को साफ करो, अपनी सोच सही करो, बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता था। मार्फत फका बका लका, बहुत सारी इसमें इबूदियत, हाफिजे नब्ज, हाफिजे दम, हाफिजे कलम, ये 16 कोड़ियां होती हैं पीरी फकीरी में। पीर खुद भी उसमें पास करके अपनी कामली मुर्शिद के पास, तभी वो पीर बनता था, तभी वो वली बनता था। यानी कि सिर घुमा लिया तो पीर बन गया, जब वली बन गया। ये सब पाखंड अभी चला थोड़ी देर से। तो पीरों फकीरों ने किसी का भी जात धर्म परिवर्तन नहीं किया। लखदाता जी के हजारों बंदे हैं जो हिंदू, बेलू राम, माधो दास, रहीदा बेगम, उजागर सिंह, उमर बख्श, हमने अपने प्रवचनों में यूट्यूब में पहले भी बताया। उनका काम था सिर्फ नामदान प्रदान करना, गुरु भक्ति से जोड़ना और कल्याण करना। और उस वक्त ऐसा माहौल था कि कल्याण का रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए लोगों ने पीरों फकीरों की शरण ली, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को मान किया। और पीर हमें भगवान के निर्गुण निराकार, कोई भी ग्रंथ किसी ग्रंथ से बड़ा नहीं, सच्चा नहीं, सब ग्रंथ सच्चे हैं। उनको पढ़ाने वाले जो ठेकेदार हैं धर्म के, वो बात करते हैं। अगर बाइबल मानते हो, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब मानते हो, कुरान शरीफ मानते हो, तो भगवान के निर्गुण निराकार रूप को तुम मान रहे हो, निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप में। अगर तुम सनातन में चल रहे हो तो तुम भगवान का निराकार रूप भी मानते हो, शिव का भी, और साकार रूप भी मानते हो उनका। तो इसलिए अगर किसी भी ग्रंथ और पंथ धर्म को समझना है तो पहले संतों के पास जाओ। संतों की परिभाषा होती है 4। पहले सब धर्म में जो एकता है, एक ओंकार, गुरबानी में एक ओंकार कहोगे, सनातन में सबका मालिक एक है कहोगे। सनातन मतलब कि हमारा बाप एक ही, हम एक ही बाप की संतान है। पीरी फकीरी में जाओगे, कुरान बाहदुर ला शरीक लाहू, कि हम जिसको एक ओंकार सदगुरु प्रसाद का, उसको वाहदु ला शरीक लाहू कह दिया कुरान शरीफ में या पीरों फकीरों की भाषा में। तो सबका मालिक एक है कह दो, एक ओंकार कह दो, लव इज गॉड, गॉड इज वन, बाइबल में लिखा है, ऐसे कह दो। तो बात ये पहला गुण होता है कि वो संत तब है, वो पीर तब है, वो गुरु तब है। वो पहली बात ये। तो वो किसका भी प्रचार करेगा, गुरबाणी का करेगा, कुरान का करेगा, गीता रामायण का करेगा। तो अगर वो संत है, गुरु है, तो पहली बात ये सिखाएगा कि भगवान एक है, उसके अलग अलग रूप है। जैसे कि तुम्हारी पत्नी एक होती है, कोई मासी कहता है, कोई बुआ कहता है, कोई कुछ कहता है। चीनी से खिलौने अलग अलग बन जाते हैं, दिवाली में सब में चीनी है। सोने से भूषण अलग अलग बन जाते हैं, लेकिन सब में सोना है। ऐसे एक भगवान के ये अलग अलग रूप और अलग अलग नाम है, क्योंकि मानव बुद्धि के कारण कोई किसी को विष्णु जी अच्छे लगते हैं, किसी को पीर बाबा जी, किसी को गुरु नानक देव अच्छे लगते हैं, किसी को कुछ अपने संस्कारों के हिसाब से और अपने गुण के हिसाब से। किसी की आस्था कहीं होती है, किसी की कहीं होती है, कहीं की किसी की कहीं होती है। तो इस तरह से संतों का जब फिर पहला जो होता है
कि सब धर्मों में जो छुपी हुई एकता है, शांति, भाईचारा, अमन, सुकून का प्रचार करें। जब ज्ञानी पुरुष अर्थ करते हैं गुरबानी का, कुरान शरीफ का, गीता का, तो एकता होती है, भाईचारा होता है, अमन होता है, सुकून होता है। और जब कोई अज्ञानी प्रचार करता है तो कट्टरता होती है, तलवारें चलती हैं, लड़ाइयां होती हैं धर्म में। दूसरा, सब ग्रंथों, पंथों में, धर्मों में जो अवतारी पुरुष हुए, सब महापुरुषों का सत्कार करो, उनको प्रणाम करो। अगर पूर्ण गुरु है तो ये बात सिखाएगा। अगर पूर्ण संत है, पीर है, गुरु है, किसी का प्रचार कर रहा है तो पहली बात एक प्रकार की बात सिखाएगा। दूसरी बात, सब संतों का, धर्म में जितने अवतार हुए, जिस भी धर्म में जो भी संत हुए, महापुरुषों का सत्कार करो। तीसरी बात, जो तुम्हें बुरा भला के टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारी निंदे चुगली करे, इग्नोर करो उनको। और चौथा, जो पक्का ही तुम्हारी दुश्मनी में आ जाए, उनसे कट जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। मनुष्य जीवन बड़ा छोटा है, अपने कल्याण के बारे में सोचो। आधी जिंदगी तो चलेगी, आधी तो सो के जाएगी, 8 घंटे नींद, 70 साल में 35 साल तो सीधे कट गए। तो कितना के जियोगे? 8 घंटे तुमने काम कर लिया, फिर घर परिवार के मतलब 70 साल में तुम रोज 2 घंटे जी सकते हो। 70 तो नहीं, सिर्फ 140 घंटे तुम जियोगे पूरे जीवन, वो भी तुमने लड़ाई में, दुश्मनी में, निंदे चुगली में, इन सब बातों में। इसलिए संत महात्मा एक ओंकार, दूसरा सब संतों का सत्कार, तीसरा हमें कि जो निंदे चुगली करे, ये सब करे, ये तो तुम तो एक आत्मा और रूह और अपने पाप धोने करे, हर तरह का नुक्स तुम में, इग्नोर करो। और जो उनसे उदासीन हो जाओ, दुआ करो कि भगवान इसका ही भला कर, कल्याण कर, मेरा ही कोई पाप था जो ये ऐसा कह रहा था। जो पक्की दुश्मनी में आ जाए उससे किनारा हो जाए। इतना टाइम का है उससे लड़ने के लिए, बैसने के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपने जीवन का कल्याण करने आए। तो ये 4 बात हमें गुरु, पीर, साधु, संत, पीर, पूर्ण गुरु सिखाते हैं। तो पीरों ने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया, उनमें ये चारों गुण थे जिसको लेके वो आगे बढ़ते थे। और किसी भी धर्म परिवर्तन करने से हमें नाम अपराध लग जाता है, भगवान हमें फिर कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये रूप भगवान का सही नहीं था। मेरी बीवी जो थी ये किसी की मासी नहीं थी, ये किसी की बुआ नहीं, तो उसी भगवान को तू किसी और नाम से जानने लगा, लेकिन भगवान तो वही था। लेकिन तुमने अपना धर्म, धर्म क्या है? आत्मा और परमात्मा। तूने शारीरिक धर्म बदल सकता है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन आत्मा का धर्म तो कभी बदल ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा करने से और ऐसा मानने से नामापराध लगता है, पाप लगता है। और फिर भगवान कहता कि हाँ, तूने मेरे रूपों में, मेरे नामों में, मेरे ग्रंथों पंथों में फर्क समझा, बड़ा छोटा समझा, इसलिए तुझे पाप लगेगा और तू नरक जाएगा। इसलिए कुछ लोग होते हैं जी, हमने ये दे दिया, हम वो बन गए जी, हम वो बन गए। बंदा बंदगी से, गंदा गंदगी से हमने बंदगी करनी है। जीव आत्मा हमारी पहचान है, इसलिए कोई जात पात वर्ण लेके भगवान के घर नहीं गया। सब इन चीजों को, इससे पीछे हटके ही परमात्मा की राह पे चले, क्योंकि वहां मन को चलना है और आत्मा का कल्याण करने के लिए चलना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए चलना है। चाहे हिंदू चले, मुस्लिम चले, सिख चले, ईसाई चले, बाइबल के हिसाब से चलो। बाइबल क्या कहता है? प्रभु का वचन मानो। वचन मतलब कलाम, वाणी मानो। जो बाइबल उतरी है, मसीह जी ने ज्ञान दिया, उसको मानो। उसमें क्या लिखा है? जो कुरान में लिखा है। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद, आदम, उसी के बाद तो पीर फकीर है, ईसा, मूसा, हजूर मोहम्मद, फिर हजरत अली। वही तो लाइन है जो कुरान में लिखा है। जो ज्ञान दिया गया वही तो उसमें दिया। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। और खुदा का नाम आया, कोई बोले राम राम, बोले खुदाए। बाइबल किसको मानती है? खुदा को। कुरान किसको मानता है? अल्लाह को। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। वेद पुराण स्मृति सुधे अक्षर, सब में राम नाम एक आकर। राम नाम किस कान से आता है? तो इसलिए ये जो बिल्कुल ही मूर्ख और भटक चुके लोग हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि ये बहुत बड़ा, अब तो मैं चला गया सिख धर्म में, जब मैं बाइबल मान चाहता हूँ चर्च, तो मैंने पता नहीं बहुत बड़ी मंजिल पा ली है। तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा बेचारा, उल्टा और भटक गया। एक सही गुरु के पास जाए, ज्ञान प्राप्त करे, और उनमें ये 4 क्वालिटी हो। तो पीरों फकीरों ने किसी का धर्म नहीं बदला, क्योंकि बदलने की जरूरत ही नहीं, कि वो सारे धर्म सच्चे हैं। धर्म के ठेकेदार जो ऐसी बातें करते हैं वो गद्दार हैं, ना कि उनके अवतार ग्राह थे
ना कि वो ग्रंथ झूठे थे। तो इसलिए जहां भी लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो खुद भटके हुए हैं और लोगों को भटका रहे हैं, खुद भी नर्क जाएंगे और उनका भी इंतजाम करते जा रहे हैं नर्क जाने का। धर्म परिवर्तन करना, किसी को धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। दो ही तो धर्म है, एक शरीर का धर्म संसार, आत्मा का धर्म परमात्मा। ये बदल ही नहीं सकते, ये नित्य है। जब से सृष्टि है तब से और एंड तक रहेंगे कि आत्मा के लिए परमात्मा हरि गुरु, शरीर के लिए संसार। चाहे तुम सिख हो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे तुम कुछ भी हो, ये दो ही चीजें वहां सिखाई जाती है। इसके अलावा जहाँ कुछ भी सिखाया जाता है वो झूठ है, पाखंड है, आडंबर है। वो ABCD भी नहीं जानते हैं धर्म की, ग्रंथों की, पंथों की, अवतारों की, रामदास की तरफ से